सागर के राहतगढ़ में करीब 40 बच्चों से भरी स्कूल बस पलट गई। हादसे में 24 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। वहीं एक बच्चे की जान गई। चंद्रापुर गांव के पास यह हादसा हुआ। बस में 3 स्कूल के छात्र सवार थे। घायल बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। सागर में स्कूल बस हादसे के बाद परिवहन मंत्री ने घायल बच्चों के इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही मृत बच्चे के परिजनों को 1 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। वहीं घायलों को 15,000 रुपए दिए जाएंगे। सागर स्कूल बस हादसे को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करा। उन्हें दुख है। उन्होंने दिवंगत बच्चे की आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। इंदौर के शिवधाम कॉलोनी में खेलते समय एक मासूम बच्चा बालकोनी से गिर गया, जहां इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। बालकोनी के गिरने की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। ये तब हुआ जब बच्चे की मां किचन में खाना बना रही थी। खंडवा में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ट्रेन हादसे का शिकार एक व्यक्ति के शव से दूसरी ट्रेनें गुजरती नजर आ रही हैं। मृतक के परिजनों का आरोप है कि रेलवे पुलिस को सूचना देने के बाद भी मौके पर वो नहीं पहुंची, जिसके कारण शव पटरी पर पड़ा रहा और उस पर लगातार ट्रेनें गुजरती रहीं। उज्जैन में एक बस ने युवक को टक्कर मारी, जिससे मौके पर उसकी मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने बस में आग लगा दी। वहीं विवाद के बीच रास्ते में जाम की स्थिति बन गई। मौके पर बड़नगर और इंगोरिया पुलिस बल काफी देर बाद हालात पर काबू पाया। भोपाल में जुड़वा बच्चों की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। मां ने गला घोंटकर अपने जुड़वा बच्चों की हत्या की थी और हत्या के बाद दोनों मासूमों के शव झाड़ी में फेंक दिए गए। फिलहाल पुलिस महिला को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। उमरिया में बीते दिन घर के अंदर एक महिला की हत्या का खुलासा किया गया। हत्या उसके ही पति ने और एक महिला के साथी ने किया, जिसमें सबूत के आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। साथ ही हत्या में प्रयोग होने वाली चीजों को जब्त किया गया। मध्य प्रदेश में एनआईए ने भोपाल, उज्जैन समेत 8 जिलों के पीएफआई सदस्यों के ठिकानों पर रेड की। जांच एजेंसी ने 20 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया। एनआईए की टीम ने इंदौर से 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। इनमें सईद टेलर, दानिश गौरी, तौसीफ छिपा, यूसुफ और वसीम शामिल हैं। भोपाल में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रदेश कार्यालय से पीएफआई के एक सदस्य को फिर से गिरफ्तार किया गया है। स्थानीय लोगों का दावा है कि दफ्तर में बाहर से लोग आकर मीटिंग करते थे। आपको इस जानकारी दे दें कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने नगरीय निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशी भी उतारे थे। भोपाल के साथ साथ इंदौर में भी पीएफआई के 2 लीडर को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसियों ने इंदौर के खजराना और बंबई बाजार में छापेमारी की। एनआईए, आईबी और एटीएस को इंदौर पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया, जिसमें कई और भी हिरासत में लिए गए हैं। उज्जैन में शिवराज सिंह कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए गए, कई बड़े फैसले लिए गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी ये दी है कि महाकाल कॉरिडोर अब महाकाल लोक से जाना जाएगा। उज्जैन की हवाई पट्टी को बढ़ाया जाएगा। शिप्रा नदी के घाटों का विस्तार किया जाएगा। उज्जैन में कैबिनेट बैठक के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आयोजन समिति की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों और संतों के साथ एक बैठक की। बैठक में 11 अक्टूबर को होने जा रहे आयोजन को लेकर सुझाव भी उन्होंने मांगे। मध्य प्रदेश के 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों के पार्षदों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। शाम 5 बजे तक आप वोट डाल सकेंगे। 3 बजे तक का जो फिगर है हमारे पास 64.4%। अब तक मतदान 3 बजे तक हो चुका है। अनूपपुर के कोतमा में वोटिंग के पहले रात में हंगामा हो गया। भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी के पति के सर पर चोट आई। भाजपा प्रत्याशी के पति और रिश्तेदार पर मारपीट का आरोप है। मध्य प्रदेश में नवरात्रि में रजिस्ट्री ऑफिस का समय बढ़ाया गया है। रजिस्ट्री ऑफिस अब 4 अक्टूबर तक सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुले रहेंगे। 1 और 2 अक्टूबर को चूंकि सार्वजनिक अवकाश है तो दफ्तर बंद रहेगा। सभी जिला पंजीयक को आदेश जारी किया गया है और उन्हें ये आदेश मानना है। सीएम शिवराज सिंह चौहान 29 सितंबर को बुधनी में औद्योगिक क्लस्टर का लोकार्पण करेंगे।
इस दिन एमपी के सभी जिलों में रोजगार दिवस मनाया जाएगा, जिसमें करीब 59,000 लोगों को नौकरी दी जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान 2 सेंटर्स और एक स्टार्टअप सेंटर का भी लोकार्पण करने जा रहे हैं। प्रियंका गांधी दिसंबर में एमपी आएंगी। यहां वो राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। इसके साथ ही उज्जैन में महाकाल के दर्शन भी करेंगी। प्रियंका गांधी राहुल के साथ उज्जैन इंदौर संभाग में पद यात्रा कर सकती है। प्रियंका गांधी के दिसंबर में एमपी आने के सवाल पर विश्वास सारंग का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी क्यों नहीं आएंगी, राहुल आने वाले हैं। राहुल गांधी भी जनेऊ पहन चुके हैं, कांग्रेस टूट रही है और ये भारत जोड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रियंका और राहुल अविकसित नेता हैं। राजस्थान में इन दिनों सियासी संकट गहराया हुआ है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि राजस्थान में रायता फैल गया है, सोनिया गांधी का दांव फेल हो गया है, अशोक गहलोत ने हैसियत बता दी है। कांग्रेस के इतिहास में अभी खतरनाक एपिसोड चल रहे हैं। गरबा में आईडी कार्ड अनिवार्य होने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मां दुर्गा में हम सब की आस्था है। गरबा का आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए, किसी के मन में आशंका न रहे, इसलिए आईडी कार्ड जरूरी किया गया है। मध्य प्रदेश में मदरसों के सर्वे को लेकर एक बार फिर से सियासत गरमा चुकी है। कांग्रेस के एमएलए हैं जिनका नाम आरिफ मसूद है। उन्होंने दावा किया है कि सरकार मदरसे बंद करने के लिए प्लानिंग कर रही है। इसे लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कोई प्लानिंग नहीं हो रही है, ना ही सरकार की ऐसी कोई मंशा है। गलत काम कोई न करे, ये आरिफ मसूद का पॉलिटिकल एजेंडा है। जबलपुर दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष अलीम शेख ने बीजेपी पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर अल्पसंख्यकों को डराने की राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। वहीं अलीम ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर भी भावनाएं भड़काने वाले बयान देने के आरोप लगाए हैं। दौरे के दौरान अलीम शेख ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मंडला के महराजपुर थाना क्षेत्र के आंगन तिराहा के पास 108 एम्बुलेंस रोड डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई, जिसमें 3 लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचा दिया गया है। 25वीं खबर भोपाल से है। भोपाल में 5 दिनों से लापता जुड़वा बच्चों की लाश मिली है। पुलिस ने रविशंकर नगर में शव बरामद किया है। यहां बच्चों को बाहर छोड़कर महिला सुलभ शौचालय गई हुई थी। श्योपुर के रनावत गांव में मुख्यमंत्री जन सेवा शिविर में पंचायत सचिव की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं मारपीट के बाद शिविर में बैठे अधिकारी कर्मचारी थाने पहुंचे, जहां उन्होंने मारपीट करने वाले युवक के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा और मारपीट करने की शिकायत की। जबलपुर में यूरिया घोटाले में आरोपी क्रिबको कंपनी के डीजीएम जयप्रकाश को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। सुनवाई के दौरान कहा गया कि यूरिया घोटाले को क्रिबको कंपनी नहीं बल्कि सरकार के मार्कफेड विभाग के अधिकारियों ने डीलर से मिलीभगत करके अंजाम दिया। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा पाउच और पटाखों समेत दूसरी कंपनियों के उत्पादों के पाउचों पर छपे देवी देवताओं की फोटो हटवाने के लिए इंदौर के बाबा ने मोर्चा खोल दिया है। 21 फरवरी 2021 को भारत भ्रमण पर निकले बवंडर बाबा नर्मदापुरम के सेठानी घाट पहुंचे। एमपी के 184 स्कूलों की मान्यता को अपील की दूसरी सुनवाई भी बहाल नहीं किया गया, जिसके चलते अब इन स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 9,000 विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में मंडरा रहा है। बैतूल के धनौरा गांव में एक अन्य बीमारियों की रोकथाम के लिए ग्रामीण भजन का सहारा ले रहे हैं। साथ ही गांव के देवताओं को जगाने के लिए जमीन के पेड़ों की पूजा की जा रही है। वहीं 7 दिनों तक गांव में मांस, मछली जैसी सभी चीजों पर फिलहाल प्रतिबंध है। जबलपुर समेत पूरे मध्य प्रदेश में स्टेट जीएसटी ने गुटखा, पान मसाला और सिगरेट के व्यापारियों की दुकानों में छापेमारी की कार्रवाई की। 3 दिन तक चली कार्रवाई में 31 लाख की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। सतना के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के बजराहा टोला में गोली चलाने का मामला सामने आया है। देवी प्रतिमा लेने कोठी से आए लोगों में से गुड्डू साहू नामक व्यक्ति ने विवाद किया। इसके बाद गोली चला दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर के विजयनगर क्षेत्र में पब में हुए विवाद के बाद गोली चलाने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
बदमाश पर 5,000 का इनाम घोषित किया गया। पकड़ाए बदमाश पर पूर्व में कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई सुचारू रूप से कर रही है। बैतूल के सारणी थाना क्षेत्र में चॉकलेट का लालच देकर 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित के पड़ोसियों ने वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पकड़ा है और उसकी पिटाई की है। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस के मुताबिक बच्ची अपने घर के सामने खेल रही थी। हटा में 15 साल की मासूम से दुष्कर्म हुआ है। गांव के युवक पर यह आरोप लगा है। आरोप यह भी लग रहा है कि पीड़ित के परिजन रात में ही थाने पहुंच गए और मामला दर्ज कराए, लेकिन पुलिस ने सीरियसली लिया। बाद में पुलिस जांच करने लगी। भिंड पुलिस ने जीवनसाथी.com में फर्जी प्रोफाइल बनाकर साइबर ठगी करने वाले गिरोह में शामिल महिला सोनिया सोनवाल को नोएडा से गिरफ्तार किया। साथ ही उसके पास से पासपोर्ट, मोबाइल के सामान भी जब्त कर लिए हैं। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। मेडिकल कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड से 3 युवकों को पकड़ा है जो 50,000 रुपए लेकर एक बेरोजगार युवती को फर्जी नियुक्ति पत्र दे रहे थे। ग्वालियर पुलिस ने फर्जी तरीके से जमीनों को हड़प कर ठगी करने वाले गैंग की एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गैंग का सरगना मुरार का संतोष कुशवाहा है, जो रजिस्ट्रार दफ्तर से मालिक और साझेदारों का रिकॉर्ड निकालता है। उसके बाद उनके हुलियों से मेल खाते हुए लोग तलाश कर उन्हें लालच देकर जमीन का मालिक बताकर ठगी करता है। नीमच की प्राइवेट कंपनी ने रकम दोगुना करने का झांसा देकर 3 करोड़ रुपए की ठगी की, जिसकी शिकायत एसपी से की गई। लोगों ने पुलिस को बताया कि आरजीपीएल कंपनी ने ज्यादा ब्याज का लालच देकर उनसे पैसे जमा कराए। इसके बाद कंपनी को बंद कर दिया गया। 40वीं खबर जबलपुर से। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। मेडिकल कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड से 3 युवकों को पकड़ा जो 50,000 रुपए लेकर बेरोजगार युवती को फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र दे रहे थे। पकड़े गए युवकों में 2 युवक भोपाल के रहने वाले हैं। नरसिंहपुर के मेह गांव में 6 आदिवासी किसानों के साथ बैंक के एजेंट ने धोखाधड़ी का फर्जीवाड़ा किया, जहां केसीसी का लोन माफ कराने के नाम पर किसानों से ठगी की गई और 18 लाख रुपए केसीसी खातों से निकालकर एजेंट को दे दिया गया। टीकमगढ़ झांसी नेशनल हाईवे पर अवैध तरीके से कॉलोनी निर्माण किया जा रहा है। लोगों की शिकायत मिलने पर एसडीएम और माइनिंग टीम और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल से 2 ट्रैक्टर और लगभग 250 ट्रक पत्थरों का मालवा जब्त किया गया। सतना शहर में नकली नोट खपाने की बड़ी साजिश का भांडाफोड़ हुआ है। जीआरपी पुलिस ने 3 नकली नोट के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 25,000 के नकली नोट भी बरामद किए हैं। आगरमालवा में नकली दूध बनाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। खाद्य विभाग ने गैलाना गांव में देव कृपा डेयरी पर छापा मारा। कार्रवाई में भारी मात्रा में नकली दूध बरामद हुआ। यूपी के रास्ते सिंगरौली लाई जा रही कोरेक्स की बड़ी खेप के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गढ़वा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर कोडीन युक्त कोरेक्स सिरप को जब्त किया। फिलहाल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। खरगोन में आबकारी विभाग ने 3 गांव में एक साथ दबिश देकर 90 लीटर अवैध शराब को जब्त किया, जिसकी कीमत 70,000 बताई जा रही है। सागर के 2019 में हुए प्याज खरीदी घोटाले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि प्याज भावांतर योजना में हुए घोटाले की शिकायत मंडी बोर्ड ने की थी, जिसमें 8 कर्मचारी और व्यापारियों के साथ 25 लोगों को आरोपी बनाया गया था। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए इंदौर में 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक जन सेवा अभियान शिविर लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत बीजेपी के कई नेता के साथ सांसद शंकर लालवानी शामिल हुए। 50वीं खबर जबलपुर से। जबलपुर के डूमना इलाके में घर के बाहर गाड़ी में एक 4 फीट लंबा छिपा अजगर मिला। कुत्तों के भौंकने पर लोगों को शक हुआ, जिसके बाद रेस्क्यू टीम को सूचित किया गया।